Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and this is just next video of our series Graph Theory, in which we are heading towards application of DFS. Okay, so अगर आपने अभी वो playlist check नहीं की है then you can check that playlist, and before that, if you have not subscribed this channel, you can subscribe this channel. I post competitive programming and DSA videos and web development videos also. So in this video we will learn distance in graph. Okay, distance in graphs. Okay, fine. So distance obviously will be between nodes. Okay, कोई दो वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस होंगी ऑब्वियसली. ठीक है, तो दो तरह की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, फर्स्ट इज ट्रिपल एस पी, which is single source shortest path. Okay, single source shortest path. Okay, fine. Now our second application can be, ठीक है, minimum distance between nodes. Minimum distance between two nodes or two vertices. Two vertices. Okay, so sorry for this bad handwriting, since I am using mouse for writing, so it happens. Okay, fine. So first is single source shortest path. So let's see what is this. Let's say we have a graph 1 2 3 4 5, let's say this is 6. Okay, now we have one source. Obviously सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए. लेट्स से वी हैव अ सोर्स विच इज़ 1. ओके, अब इस सोर्स से हमारे जितने भी वर्टेक्स हैं इस ग्राफ में, ओके, ऑल द वर्टेक्स इन दिस ग्राफ और यू कैन से नोड्स, उन सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, तो इफ़ यू डू इट डायरेक्टली देन ऑब्वियसली वी कैन सी दैट अगर हम एक डिस्टेंस एरे बना लें, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 5 6. ठीक है, तो 1 का 1 से डिस्टेंस विल बी ऑब्वियसली 1, 1 का 2 से डिस्टेंस विल बी 1 का 1 से डिस्टेंस इज 0, सॉरी, 1 का 2 से डिस्टेंस इज 1, 1 का 3 से इज 1, 1 का 6 से इज 2, 1 का 5 से is 2 and 1 to 4 is also 2. So this is our distance set. Fine. Now what is distance? Let's say distance is number of edges between two nodes जिनके बीच में हम distance find out कर रहे हैं. ठीक है, तो obviously 1 से 5 के बीच में shortest path is 5, बट ये तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया. what if हमारा जो ग्राफ है बहुत बड़ा है, in that case we will obviously use DFS, because DFS में क्या होता है, traversal in depth. Okay, so and second application of this is minimum distance between two vertices. तो let's say we have two vertices u v, तो u और v के बीच में minimum distance, let's say 6 और 4 के बीच में हमें minimum distance बतानी है. that will be obviously 1 2 3 एंड 4. अगेन हमने ये क्या किया, छोटा ग्राफ है तो ऐसे ही निकाल लिया, बट ऑब्वियसली इन बिगर ग्राफ वी हैव टू यूज DFS और BFS. ओके, सो सिंस वी आर learning applications of DFS, we will see how we can do this with DFS. Fine. So firstly let's study triple SP and then we will check second application. सी, डिस्टेंस की एप्लीकेशंस DSA से काफ़ी सारी हो सकती हैं. ठीक है, क्वेश्चंस का पैटर्न काफ़ी तरीके का हो सकता है, बट
ये कुछ स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन इन्हीं दो एप्लीकेशन में आएगा। यूज ऑन क्वेश्चन वी हैव मैनी मोर एप्लीकेशन। सो हमें डीएफएस में क्या पता चलता है कि वी कैन ट्रेवर्स इन ग्राफ इन डेप्थ। ओके, सो हमें डीएफएस की एप्लीकेशंस खुद बिल्ड करनी है। ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है, बट सिन व्हेन वी विल बी, हम जब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे एंड क्वेश्चंस लगा लेंगे अबाउट 30-40 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस अबाउट डीएफएस एंड बीएफएस, देन हमें आदत पड़ जाएगी, ठीक है, डीएफएस को कैसे खेलना है, ठीक है, डीएफएस के साथ। सो नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन इज ट्रिपल एसपी। इन ट्रिपल एसपी what we can do, firstly we will call DFS। ओके, अब DFS के आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होंगे? ऑब्वियसली फर्स्ट विल बी आवर सोर्स। ओके, जिस सोर्स से हमें सारी निकालनी है डिस्टेंस, ठीक है, तो सोर्स। सेकेंड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट इन दिस अप्रोच इज डिस्टेंस, ठीक है, जो कि बार बार DFS के ट्रेवर्सल में बदलेगा, तो ऑब्वियसली सेकेंड आर्ग्यूमेंट विल बी डिस्टेंस। फाइन फाइन। now how we will use DFS to calculate triple SP or distance of every node from source node? How? now see, let's say हमारा source हमने लेट किया था 1 है, ठीक है। now when we will obviously start DFS with 1 and arguments will be obviously source is 1 and distance is 0। इनिशियली 1 की 1 से डिस्टेंस वी नो, सोर्स से सोर्स की डिस्टेंस इज 0। फाइन। सो व्हाट विल डू इन दिस डीएफएस, इन दिस डीएफएस फंक्शन हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली पहले विजिटेट कर देंगे अपने सोर्स को, देन क्या करेंगे, जो भी हमें डिस्टेंस आई हम डिस्टेंस ऑफ 1 फिल कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस एरे में अपनी डिस्टेंस फिल कर देंगे विच इज़ 0, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट वी विल डू इज, हमें क्या मिलेगा? नाउ वी विल ऑब्वियसली ट्रेवर्स इन एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 1। ओके, तो क्या मिलेंगे हमें? 2 and 3, ठीक है, 2 and 3। मैं नीचे बनाता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मच गया है वहाँ पे, सॉरी। दिस इज़ 1, this is 2, this is 3 and this is 4, let's say this is 5 and this is 6। okay, so here it is। हमने क्या किया? पहले DFS ऑफ 1 and 0 कॉल किया और हमें क्या मिल गया? डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम सोर्स। एंड नाउ क्या होगा? हमारी एडजेंसी लिस्ट ऑफ 1 ट्रैवर्स होगी इन विच वी विल फाइंड 2 and 3 अनविजिटेड। देन व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे? हम DFS ऑफ सोर्स, नाउ आवर सोर्स इज ऑब्वियसली 1, ठीक है, फाइन। आवर सोर्स, मेन सोर्स इज ऑब्वियसली 1, ठीक है, बट नाउ हमें क्या मिलेगा? जब हमारा इतना DFS कॉल हो चुकेगा एंड वी आर इन 2, देन ऑब्वियसली वी नो डिस्टेंस ऑफ, लेट्स से हमारे पास ये 1 था अभी, तो ये तो मेन सोर्स था, ठीक है। लेट्स से वी आर इन 4, ठीक है, फाइन। अब 4 में जब हम आए होंगे DFS पे ट्रेवर्सल में 4 में आए होंगे, जब क्या होगा? हमारा 2 की एडजेसेंसी लिस्ट कॉल हुई होगी ऑब्वियसली, ओके, बिकॉज 4 इज चाइल्ड ऑफ 2, फाइन। नाउ अगर हम क्या करें, हमें यहाँ पे 4 अनविजिटेड मिला, अगर हम क्या करेंगे रिकर्शन में, DFS ऑफ 4 एंड डिस्टेंस क्या हम देंगे? सोर्स की, मेन सोर्स की इसके पेरेंट से डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, मीन्स हमें क्या पता है? डिस्टेंस ऑफ 2, वी ऑलरेडी नो डिस्टेंस ऑफ 2। हाउ?
क्योंकि ऑब्वियसली जब चाइल्ड पे आया है तो उसके पेरेंट तक डीएफएस ट्रेवर्सल हो चुका होगा, एंड इफ डीएफएस ट्रेवर्सल इज डन देन ऑब्वियसली डिस्टेंस विल बी मार्क्ड, डिस्टेंस आर ऑलरेडी मार्क्ड टिल पेरेंट, ठीक है, जहां तक हमने डीएफएस ट्रेवर्सल किया है वहां तक की डिस्टेंस आर ऑलरेडी मार्क्ड। सो एट दिस पॉइंट वी नो डिस्टेंस बिटवीन मेन सोर्स एंड पेरेंट ऑफ दिस चाइल्ड, ठीक है। तो हमें 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी नोन है विच इज डिस्टेंस 2। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कॉल डीएफएस ऑफ 4 एंड डिस्टेंस ऑफ 2 प्लस 1। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी, and you can always ask your doubt in comment section. Okay, so why we have done this, distance of 2 is distance between main source and 2, okay, which is this distance, okay, and plus 1 is for this edge, okay. So total number of edge between 4 and main source will be obviously number of edges between main source and its parent and 1, okay. So that's why we call DFS 4 and distance of 2 plus 1 at this place. तो अब क्या होगा, distance of 4 obviously मार्क हो जाएगी, then again DFS of 5 will be called, ठीक है, तो distance of 5 मार्क हो जाएगी, एंड सिंपली जैसे जैसे हमारी DFS आगे बढ़ेगी हमारी सबकी डिस्टेंस काउंट हो जाएगी। फाइन, नाउ लेट्स सी कोड ऑफ दिस। So initially what we'll be having is int of visited obviously, ठीक है, which will be equals to visited of n, ठीक है, number of nodes, then adjacency list, ठीक है, fine। Now third array will be distance array, ठीक है, जो इनिशियली क्या होगी 0 मार्क्ड होगी, ठीक है। नाउ DFS int v जिसमें हम पेरेंट डालेंगे अपना, एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट विल बी डिस्टेंस और d फॉर शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हम पहले ले चुके हैं। नाउ जब भी DFS कॉल होगा तो क्या होगा, विजिटेड ऑफ v विल बी 1 एंड डिस्टेंस ऑफ v विल बी d। तो क्या हुआ, DFS कॉल हुआ तो हमने क्या किया, डिस्टेंस मार्क कर दी और विजिटेड ऑफ v विल बी 1, ऑब्वियसली ये DFS का जो आपको पहले से पता होगा ऑब्वियसली, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रैवर्स इन obviously adjacency list of parent in this DFS call, and if visited of child which will be a of v of I is 0, then simply what we will do is we will call DFS of child, क्योंकि अब हमारा child क्या हो जाएगा, we will call DFS of child and distance क्या हो जाएगी हमारी, distance of v plus 1, ठीक है। सो इससे क्या होगा, एंड पे हमें क्या मिल जाएगा, अपनी एरे हम आउटपुट क्या दे सकते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 से i इज इक्वल्स टू n तक हम अपनी डिस्टेंस एरे आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ट्रिपल SP समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस तो मैंने अभी तक मैंने DFS जब से सीरीज बनाई तो नहीं मिला, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड आवर नेक्स्ट अप्रोच इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस, okay. So obviously let's say we have a graph 1 2 3 4 5 6. Now we have to find distance, minimum distance between 4 and 6, let's say, okay. इसके और इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब ये DFS से खेलना सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली व्हाट वी विल डू इन DFS पे क्या होगा हमारा, DFS पे एक तो सोर्स होगा, ठीक है,
u होगा जो हमारा जिससे काउंट करनी है डिस्टेंस, फिर एक जहाँ तक की करनी है, ठीक है, एंड एक डिस्टेंस होगी। अब डिस्टेंस होगी कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें निकालने हैं तो ऑब्वियसली डिस्टेंस नहीं होगी, ठीक है। अब इनिशियल डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, इनिशियल डिस्टेंस हमने ले ली मैक्सिमम विच विल बी इंट मैक्स ले ली हमने, ठीक है, फाइन। व्हाट वी विल डू, वी विल कॉल डीएफएस ऑफ यूवी, ठीक है। हम 4 की एडजेसेंसी लिस्ट पे जाएंगे, 4 की एडजेसेंसी लिस्ट पे हमें क्या मिलेगा, 2 5 2 ऑब्वियसली, ठीक है, 2 फाइन। हमने 2 को विजिटेड किया और जब हम 4 का डीएफएस कॉल करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस भी हर स्टेप में +1 करते जाएंगे, ठीक है। हम एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 4 कॉल करेंगे फॉर लूप के अंदर एंड हर उस पे डिस्टेंस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जब 1 से अपने चाइल्ड पे जाएगा तो डिस्टेंस कितने से इंक्रीज होगी, ++1 से, ठीक है, फाइन। एंड आफ्टर 1 ट्रेवर्सल इन डीएफएस व्हेनेवर वी विल गेट v, ऑब्वियसली जैसे ही हमें डेस्टिनेशन वर्टेक्स या डेस्टिनेशन नोड मिलेगा वहीं पर हम क्या करेंगे, डीएफएस को ब्रेक करेंगे एंड वी विल अपडेट अवर मिनिमम डिस्टेंस। लेट्स से डिस्टेंस एट this traversal we get 5, then we will obviously update distance as minimum of जो हमें ये करेंट डिस्टेंस मिली है which is this dash and our this distance, ओके फाइन। तो प्रोसेस सिंपल है ये भी, ठीक है, बट ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये हमको खुद डिस्कवर करनी पड़ेंगी, दैट हाउ वी कैन ट्रैवर्स इन डीएफएस एंड वी कैन यूज डीएफएस फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स। अब डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तब तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस निकालनी है, देन व्हाट वी कैन सिंपली डू इज डिस्टेंस को हर स्टेप में चाइल्ड के ट्रैवर्सल में +1 करते जाएंगे एंड व्हेनेवर वी विल गेट आवर डेस्टिनेशन वर्टेक्स वी विल ब्रेक DFS and obviously update, we will break this loop adjacency list loop, okay, and update our distance. So in this way we use DFS for calculating distance between nodes or vertices, ठीक है। So I hope कि आपको ये दोनों अप्रोचेस समझ में आई होंगी and if you have any doubt you can ask in comment section and obviously if you like this video press thumbs up button below this video and you can also check playlist of graph theory if you want and if you learn DFS and BFS and different algorithms with questions for practice, okay. So thank you guys for watching and like this video, thank you.